हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्न सॉल्व करवाऊंगी। तो हम लोग एक नंबर से क्वेश्चन को समझते हैं बारी बारी से। तो मेरा एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम बारी बारी से सबका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, दशमलव वाली संख्या का हम लोगों ने जोड़ घटाव सब सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे तो गुना सॉल्व करेंगे, उससे आगे भाग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, गुना हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए 5.4 गुना 0.4 है मेरा क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो दशमलव जो मेरा है उससे भूल जाते हैं। केवल यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, तो 54 और यहाँ पे मेरा 4। पीछे में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब संख्या में। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 54 मान लेते हैं, दशमलव को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं। तो गुना कर दीजिए, तो 16 और 20 और 21 इतना हो जाएगा मेरा। अब हम जब इसे देखते तो ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि दशमलव है इस संख्या में, तो गुना में भी तो दशमलव आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो संख्या गिन लेते हैं। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है और यहाँ पे भी 1 अंक के बाद, तो दोनों का ऐड करते हैं। तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो गुना में हम 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे गुणनफल में। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब इसमें भी हम उसी प्रकार से क्या करते हैं, तो दशमलव को भूल जाते हैं और संख्या के साथ संख्या को गुना कर देते हैं और उसके बाद संख्या को ऐड करके दशमलव हम आराम से दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरा 432 हो गया और यहाँ पे मेरा 2 हो गया। तो अब हम गुना करते हैं, तो 4, यहाँ पे मेरा 6 और यहाँ पे मेरा 8। अब हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो वैसे देखिए, यहाँ पे जो मेरा दिया रहता है 0 दशमलव, वो हम लोग 0 अपने मन से देते हैं। दशमलव देखिए जो संख्या रहता है वही दिया जाता है, यही यहाँ पे वही दिया हुआ है, कुछ दूसरा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे दशमलव दे मतलब 0 दे दिया है पीछे में, और यहाँ पे नहीं दिया है, तो उसे कोई मतलब नहीं है। ये वही हुआ, दशमलव वाली संख्या हो गया। अब जब इसके साथ गुना कर दिया तो मेरा इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे भी 2 अंक के बाद, तो कुल 4 अंक हो गया। 4 अंक के बाद दशमलव देना है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, तो बस 3 अंक है। तो हम 4 अंक कैसे लेंगे, तो पीछे में एक 0 दे देते हैं, उसके बाद फिर दशमलव देते हैं। यहाँ पे 0 दे के उसके बाद दशमलव देते थे। ये मेरा 4 अंक हो गया, दशमलव भी पड़ गया। तो आशा करती हूँ कि आपको दूसरा भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा मेरा क्या है, तो देखिए 8.24 गुना 0 है, इतना मेरा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें 0 है, तो किसी भी संख्या को, चाहे दशमलव वाली संख्या रही या साधारण संख्या जो हम लोग 2, 4, 6 प्राकृत संख्या होता है वो रहे, या कोई भी इंटीजर या कुछ भी रहे, उससे हम अगर सॉल्व करते हैं और 0 से अगर गुना रहता है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर, दुनिया का किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो वो मेरा क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0। तो यहाँ पे संख्या में 0 से गुना करेंगे तो मेरा 0 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कहीं दशमलव नहीं पड़ेगा, कोई संख्या नहीं होगा, केवल 0 हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर मेरा संख्या है, तो हम यहाँ पे दशमलव छोड़ देते इसमें भी, और ये मेरा हो जाएगा कितना, 152 और गुना, यहाँ पे जब हम दशमलव छोड़ेंगे तो मेरा 2 हो जाएगा। तो 2 के साथ अब इसका गुना हो जाएगा, तो गुना कर देते, तो 4, यहाँ पे जब गुना करते हैं तो 10 और 2 और 1 3, इतना हो गया मेरा। अब हम क्या करते हैं, संख्या गिन लेते हैं, उसके बाद दशमलव दे देते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे मेरा 1, 2, 3 अंक के बाद, कुल हो गया कितना, 4 अंक। तो 4 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। यहाँ पे तो 3 अंक है, तो एक 0 दे दिए ताकि 4 अंक हो जाए, और उसके बाद हम दशमलव आराम से दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 5 नंबर मेरा क्वेश्चन उसी प्रकार से, तो यहाँ पे मेरा 3 है केवल, और यहाँ मेरा 0.3 है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, तो दशमलव को भूल जाते हैं, दशमलव नहीं है मान लेते, दशमलव नहीं है। अब डायरेक्ट इसको इसके साथ इसको गुना कर देते, तो मेरा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पे जब देखते हैं तो कोई किसी भी अंक के बाद दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे बस 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे मेरा 0.9 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर मेरा क्या है, तो 0.7 इसमें भी हम क्या करते हैं, तो दशमलव को भूल जाते हैं, केवल 7 को गुना कर देते हैं। तो 7 को जब गुना कीजिएगा
तो 49। अब यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे भी 1 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे यहाँ पे और इतना ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो 7वां क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, तो 0.0003 गुना 10, इतना मेरा क्वेश्चन है। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देना या गुना करना बहुत आसान होता है। देखिए, भाग जब देना रहता है किसी भी संख्या को 0 वाली संख्या से, मतलब 1 पे जितना भी 0 रहे, भाग देना अगर रहता है तो हम क्या करते हैं, तो उतना अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, ये आसानी होती। और अगर गुना करना रहता है तो देखिए यहाँ पे दशमलव भूल जाते, 3 और 1 0, जितना 1 0 1 पे तो 1 0 यहाँ पे आगे में दे देना है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम 4 अंक के बाद दशमलव भी देना है, दशमलव को मत भूलिएगा। अब दशमलव दे देते हैं, 2 अंक पहले से ही हो गया, थोड़ा इधर लिख लेते हैं जिससे कि हम दशमलव दे सकें। 2 3 और 4, यहाँ पे पॉइंट और 0, इतना ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसका आंसर ये भी हो सकता है 3, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे केवल 3 भी दे सकते हैं। आपका जो आंसर है वही आप कीजिए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन मेरा उसी प्रकार से है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो दशमलव को भूल के इसके साथ इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 पे 2 0 हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव, तो 3 हो गया 1, और ऐसे इस प्रकार से मेरा पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.03, इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो जो आपका मर्जी हो वो आप आंसर लिख सकते हैं, आपका ये भी गलत नहीं होगा और ये भी गलत नहीं होगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन मेरा, तो 9वां क्वेश्चन भी मेरा उसी प्रकार से 1 पे 3 0, मतलब 1000 से इसको गुना करना है। तो देखिए इसमें भी दशमलव भूल करके हम क्या करते हैं, तो 3 0 दे देते हैं, हो गया मेरा 3 0, 3 पे दे दिए 3 0। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इस प्रकार 0 से गुना करने पर 3000 ये मेरा आएगा, तो आप गुना भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 मेरा पहले से ही है, तो यहाँ पे दशमलव दे के पॉइंट दे देना है। अब इसको 0.3 कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी इसका आंसर निकल के आ सकता है। और ये भी मेरा क्वेश्चन उसी प्रकार से है, यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे मेरा 10,000 है, मतलब 1 पे 4 0 है। तो देखिए हम यहाँ पे दशमलव भूल जाते हैं और 1 2 3 4, 4 0 हम आराम से दे सकते हैं। यहाँ पे मेरा 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 अंक मेरा सारा शून्य हो गया, मैंने अब यहाँ पे हमको दशमलव दे देना है। अब इसका आंसर मेरा 3 निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये 9-10 नंबर क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूँगी। आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, उसी प्रकार से 1 पे मेरा 5 0 है, मतलब 1 लाख से गुना करना है। तो देखिए जब 3 को हम 1 लाख से गुना करेंगे तो मेरा 3 लाख हो जाएगा, मतलब 3 पे 5 0, 1 2 3 4 5, 3 लाख हो गया मेरा, मतलब देखिए 3 पे मेरा 5 0 हो गया। अब यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे भी दे देना है, तो हम 4 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो 0 दे दिए, 4 अंक के बाद दशमलव भी दे दिए, तो इसका आंसर मेरा कितना निकल के आ जाएगा 30। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 30, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा 4 0 रहे या तो लाख 0 रहे या तो करोड़ 0 रहे, उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब वैल्यू नहीं होता है, तो हम सारा 0 को हटा देंगे, जो संख्या रहेगा केवल वही हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरा 12 नंबर क्वेश्चन को, तो 12 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 0.0003 गुना 0.0003। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का दशमलव भूल जाते हैं, केवल संख्या एक साथ गुना कर देते हैं। देखिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तो मेरा 4 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी मेरा 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो 4 4 कुल 8 हो गया। अब मतलब 4 और 4 8 हो गया, 8 अंक के बाद हमें यहाँ पे दशमलव देना है, केवल 1 अंक है मेरा, तो 7 अंक और लेना है। तो आगे में 0 नहीं देना है, आगे में जब 0 दीजिएगा, देखिए अगर हम आगे में 9 के आगे में 1 0 देते हुए 90 हो गया, अगर दूसरा 0 देंगे तो 900 हो गया, तीसरा देंगे तो 9000 हो गया। तो आगे में 0 नहीं देना है, पीछे में 0 दे सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 अंक कुल हो गया। अब यहाँ पे हमें पॉइंट दे करके 0 दे देना है आसानी से। तो आशा करती हूँ कि आपको इस तरीके से समझ में